ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं है। ये कहानी एक पहचान की, एक माँ के विश्वास की और उस कड़वे सच की जो 10 साल बाद सामने आया। जब आपके अपनी संतान आपको पहचानने से इनकार कर दे, तब दर्द किसे कहेंगे। साल 2011 बिहार के किशनगंज जिले के एक छोटे से गांव से अचानक 6 साल की बच्ची लापता हो जाती है। पिता सब्जी मंडी में काम करते थे और माँ घर में सिलाई का काम। एक पल में सब कुछ बदल गया। पुलिस ने रूटीन कार्रवाई की, एफआईआर हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। माँ ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर सोमवार को व्रत रखती, हर मंदिर में मन्नत मांगती, हर लड़की में अपनी बेटी को तलाशती रही। 10 साल बाद 2021 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में एक एनजीओ एक बच्ची की तस्वीर ऑनलाइन डालती है, एक गुमनाम केस के लिए। बिहार की माँ देखती है और रुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द इंडियन लेंस कहानियों का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जहां हम सच्ची, दर्दनाक और कभी कभी डरावनी कहानियों को आपके सामने लाते हैं। ये कहानियाँ जो किताबों में नहीं मिलती, वो हादसे जिनकी बोझ आज भी समय के गलियारों में कैद है। आज की कहानी है वो लड़की जो 10 साल बाद मिली, मगर किसी और के नाम से। उस तस्वीर में वही चेहरा था, वही नाक, वही आंखें, वही दांत का हल्का सा तिरछापन। माँ को एक पल को लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, मगर फिर उसने अपने पति को दिखाया। पति ने एक पल देखा और कहा, यह हमारी बेटी है सानिया। एनजीओ से संपर्क किया गया। सिलीगुड़ी पुलिस और किशनगंज पुलिस को मिलाया गया। डीएनए टेस्ट हुआ और नतीजा चौंकाने वाला था। यस, इट वॉज देयर डॉटर। मगर जब उन्हें सानिया के पास ले जाया गया, अब जो रीमा घोष नाम से जानी जाती थी, उसने कहा, मैं इन्हें नहीं जानती, ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरी माँ का नाम बबली घोष है और मैं यहीं पली बड़ी हूँ। डीएनए रिपोर्ट सामने रखी गई, मगर लड़की का व्यवहार वैसा ही रहा, शांति से लेकिन अजनबियों की तरह। एनजीओ वालों ने बताया, रीमा यानी सानिया को एक रेलवे स्टेशन के पास अकेला पाया गया था। करीब 6 साल की थी। उसे उठाकर एक महिला ने स्थानीय बालगृह में छोड़ा। उसका नाम और इतिहास किसी को नहीं पता था। बाद में एक स्थानीय महिला बबली घोष ने उसे कानूनी तरीके से गोद लिया, रीमा को पढ़ाया, पाला और एक सामान्य जीवन दिया। मगर असली माँ पिता अब आए थे और उनकी बेटी उन्हें पहचानने से इनकार कर रही थी। सानिया के व्यवहार में नफरत नहीं थी, लेकिन अपनापन भी नहीं था। वो कहती रही, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। बबली घोष, वो महिला जिसने रीमा को पाला था, अदालत में रो रही थी, मैंने इसे बेटी बनाकर पाला। अगर ये मेरी नहीं तो क्या मेरी ममता झूठी थी? वो भी टूट चुकी थी, क्योंकि अब रीमा न किसी की थी न खुद की। कोर्ट में मामला गया। डीएनए टेस्ट के बावजूद कोर्ट ने लड़की की मानसिक स्थिति और उसकी इच्छा को प्राथमिकता दी। जज ने कहा, एक बच्ची जिसे आपने खो दिया, उसे ज़बरदस्ती वापस नहीं पाया जा सकता। उसे प्यार से, धैर्य से वापस पाना होगा। अगर वो लौटे तो अपनी मर्जी से। माँ हर महीने सिलीगुड़ी जाती रही, कभी मिठाई ले जाती, कभी पुराने फ़ोटो एल्बम, मगर हर बार एक ही उत्तर मिला, मैं अब रीमा हूँ, सानिया कोई और थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता। कभी कभी आपके खून का रिश्ता भी उस समय हार जाता है जब यादें मिटा दी जाती हैं। शायद उस लड़की की यादों में वो अपहरण, वो डर, वो पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसने खुद को नया नाम दे दिया, नया जीवन चुन लिया। और माँ, वो आज भी मंदिर जाती है, अब बेटी के लौटने के लिए नहीं, बल्कि हर सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत के लिए। अगर आप माता पिता हैं या बनने वाले हैं, तो ये कहानी सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। भीड़ भरे स्थानों में नज़र न हटाएं। स्कूल, ट्रांसपोर्ट और गतिविधियों की पूरी जानकारी रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी
तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई और माँ बाप इस दर्द से ना गुजरे। और अगर आप ऐसी ही और सच्ची दर्दनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए अगली कहानी आप किस सच्चे विषय पर सुनना चाहेंगे। हम हर आवाज़ को सुनते हैं और हर कहानी को सच में बदलते हैं।